आज हम जेट एग्ज़ाम 26/4/2026 पेपर 2 मैथमेटिकल साइंस का सॉल्यूशन और आंसर के बारे में देंगे। सॉल्यूशन आपका ट्रिकी होगा। यहाँ पे आंसर मिलाए अपना कितना आपका सही हुआ इस आंसर की से। 51 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इससे पहले 50 क्वेश्चन पेपर 1 का था। आज 51 क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज क्या होगा कि ओपन इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री ऑफ फैमिली ओपन सेट क्या होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन सी होगा, मे और मे नॉट बी एन ओपन सेट। ओपन सेट हो भी सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री सेट का जो होगा वो ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी ओपन सेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि है कि द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, हाउएवर द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट आर्बिट्री यानी कि फैमिली माइट नॉट बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? एग्जांपल है कि हम इस टाइप का लेते हैं, फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट n = 1 to इन्फिनिटी यानी कि -1 से 1/n तक लेते हैं, तो इसमें एक सिंगलटन सेट आएगा 0, जो कि विच इज सिंगलटन सेट एंड नॉट ओपन, इसलिए ये ओपन नहीं है। एग्जाम्पल है। दूसरा चलते हैं 52 नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1/n ब्रैकेट में 1 + 2 के पावर 1/2 + 3 के पावर 1/2 प्लस डॉट n के पावर 1/n। इस टाइप के क्वेश्चन को लिमिट का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इसका आंसर 1 होगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कॉची फर्स्ट थ्योरम से लिमिट का कि इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n = L then the arithmetic mean of the first n term also converge to L, यानी लास्ट टर्म तक इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो L का ये कट जाएगा, 1 आएगा, n × 1/n इस तरह का जो फंक्शन होता है उस पर कि n तक, तो आपका 1 आ जाएगा आंसर, कन्वर्ज करेगा। अब आते हैं 53 में कि लेट f be continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab if fb minus fa = b minus a, then for every natural number n there exists distinct point c1 c2 ... cn belong to ab such that summation of j = 1 to n f dash cj I। ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से है, इसमें आंसर जो होगा n होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आते हैं इसका व्याख्या देखते हैं इस तरह से निकालेंगे कि सब इंटरवल निकालेंगे पार्टीशन ऑफ ए बी टू एन इक्वल पार्ट, इसका सब इंटरवल निकालेंगे तो b - a/n होता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से है, थ्योरम ऑन ईच सब इंटरवल xj 1 और -1 और xj, तो देयर एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट करेगा cj सच दैट cj इस टाइप का होगा कि xj f xj minus f xj minus 1 = f dash cj into del x। इसको समेशन निकालेंगे तो j = 1 to n है, तो इसमें रखेंगे तो b - n, b fb minus a/n और f dash cj यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का है ना, तो ab माइनस fa जो आएगा वो b माइनस a आएगा, वी गेट, तो हम समेशन f dash cj = n, इसका आंसर आ जाएगा n। क्वेश्चन नंबर 54 में द फंक्शन f(x) = x² इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल में 1 से -1 में कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। देखिए सॉल्यूशन देख लेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज और बाउंडेड इंटरवल इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, f(x) = x² इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव होगा 2x होगा और 2x = x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है अनबाउंडेड होगा।
इसलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देन एफ एक्स जो है फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, तो इसमें इट इज एक्सप्रेसिबल डिफरेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। बाउंडेड है तो इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही है। बी देखते हैं कि वेरिएशन फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड वेरिएशन इज कंटिन्यूअस, बाउंडेड वेरिएशन है तो कंटिन्यूअस भी होगा। इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए ओनली एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि बहुत सही है। ए एंड बी दोनों करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम के द्वारा। व्याख्या देख लेंगे। आते हैं 56 पर। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स इज एक्स इज इरेशनल एंड जीरो अदरवाइज। दिन कह रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा एक्स होगा जब एक्स इरेशनल होगा एंड अदरवाइज जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एफ एक्स इज नॉट राइमन इंटीग्रेबल। इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये राइमन इंटीग्रेबल नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्स्की क्राइटेरियन कहता है ये फंक्शन इज राइमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैज मेजर जीरो and the function oscillate between rational and irrational number everywhere, making the set of discontinuities have a positive measure। इसलिए जो है राइमन इंटीग्रल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 57 पर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू बी 1 बाई एक्स माइनस ए के पावर एन डी एक्स। कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज कब करेगा जब एन इक्वल टू लेस देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पी टेस्ट से, पी सीरीज टेस्ट से ये होगा, यानी लेस देन 1 पर कन्वर्ज करेगा। देख लेंगे सोल्यूशन को। आता है 58 में। इफ द सम फंक्शन लिमिट फंक्शन ऑफ ए सीरीज sequence of continuous term is not continuous on an interval, the convergence। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम से स्टेट दैट द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन जो है मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नॉट कंटिन्यूअस, तो इसलिए जो है कैन नॉट बी यूनिफॉर्म होगा। 59 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यह इसमें एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्स लीनियर स्पेस इज कंप्लीट, ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम फंक्शनल एनालिसिस दैट ऑल फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्स लीनियर स्पेस आर कंप्लीट होता है, तो दे आर बाइनरी स्पेस बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं 60। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर आर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 रियल मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस बनाता है। n क्रॉस n का जो भी होता है वेक्टर स्पेस बनाता है। A vector space must contain the additive identity zero element. The zero matrix is not invertible. So the set of invertible matrix does not contain the zero vector and is not closed under addition. वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट होना आवश्यक है, या जीरो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होता है, इसलिए जो है अंडर एडिशन जो है क्लोज अंडर एडिशन नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लेट टी ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टी वी टू डब्ल्यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी इज इंजेक्टिव देन। टी इंजेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, टी इंजेक्टिव यानी कि कर्नल ऑफ टी सिंगल रो जीरो होना चाहिए, ये ऑप्शन ए सही होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 होगा इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस केवल होता है 1 to 1 कर्नल कंटेन ओनली द जीरो वेक्टर, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 62। लेट बी ए
let A be a square matrix and A T it denote its transpose, then rank of A transpose A each A ट्रांसपोज A का रैंक जो होता है उसके A के रैंक के इक्वल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। A system of linear equations है कि let Ax equal to B a non-homogeneous system of linear equation. Suppose the associated homogeneous system Ax equal to 0 has a unique solution. Which of the following statement is correct? तो इसमें कह रहा है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम सपोज करते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो बी जो होता है करेक्ट होगा कि द सिस्टम ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी एट मोस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन देगा, दैट इज नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन कर सकते हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। देख लेंगे इसका जो भी है एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें एंट्री जो है विच ऑल इंटीजर 19, सभी जो एंट्री 19 का है, तो देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइजन वैल्यू इज, तो आइजन वैल्यू भी इसका 1 होगा, 20 एंट्री 19 तो 1 होगा, क्योंकि द मैट्रिक्स हैज ऑल आइडेंटिकल रो होगा, सभी मैट्रिक्स का रो जो है आइडेंटिकल है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसका जो है आइजन वैल्यू 1 आ जाएगा। 65 में आते हैं let A be a square matrix of order 10 such that A square is equal to A. If rank A is equal to 4, then the number of non-zero eigenvalue of A is, ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसका eigenvalue भी 4 होगा, 4 eigenvalue exactly 4 eigenvalue equal to 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इट्स आइजन वैल्यू 0 और 1 होता है। आल्सो ट्रेस ए इक्वल टू जो है रैंक ए, और रैंक ए जो होता है सम ऑफ आइजन वैल्यू, सम ऑफ आइजन वैल्यू इसके जो है, सो दे आर एग्जैक्टली 4 आइजन वैल्यू इक्वल टू 1 आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 66 में आते हैं कि आर टू आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आर टू आर है सच दैट टी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 6, द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी इज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 आएगा इसका कर्नल, निकाल लेंगे, डायमेंशन है 2 और इसमें रखेंगे तो 2 और 3 आएगा, x इक्वल टू 1 रखे और x और y भी 1 रखते हैं तो 2 3 आएगा ये पॉइंट, और इसमें रखेंगे तो 4 और 6 आएगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट जो करेगा मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे, इस तरह से मैट्रिक्स बना देंगे, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 6 आएगा। तो देखेंगे कि दूसरा रो है इसका फर्स्ट रो का ये सेकेंड रो जो है डबल है, यानी कि ये इससे ये दुगना है, दुगना है तो रैंक जो होगा वो 1 आ जाएगा, रैंक इक्वल टू 1 होगा, तो रैंक नल्टी थ्योरम लगाएंगे, तो नल ये इसको देखेंगे नल्टी थ्योरम, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू 2 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट लेट V be a finite dimensional vector space over a field F not of characteristic 2, then every symmetric bilinear form on V is, तो ये भी आएगा डायगोनलाइजेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थ्योरम है 68 आते हैं कि let A and B be two square matrix of the same size, each having Jordan canonical form, then A and B are similar. If similar है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि दे हैव परमुटेशन जो होगा अप टू परमुटेशन ऑफ देयर आइजन वैल्यू द सेम जॉर्डन canonical फॉर्म बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर कह रहा है कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कह रहा है, तो
ये आएगा डायगोनल ट्रिपल होगा। इसमें आते हैं लेट एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए प्लस ए एक्स प्लस आई टू एक्स वाई प्लस बी वाई बी एनालिटिक देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एनालिटिक फंक्शन है तो इसका सॉल्व करेंगे तो सॉल्व यू एक्स इक्वल टू वी एक्स एनालिटिक फंक्शन ये निकलते हैं यू एक्स इक्वल टू वी एक्स। कंडीशन चेक करते हैं पहला, इससे चेक करेंगे तो ये आएगा ए इक्वल टू बी आएगा। अब देन पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे दोनों में, तो ए इक्वल टू बी आएगा। तो एक मिनट इसमें रखेंगे तो ए प्लस ए यानी कि 2a आ जाएगा। तो ऑप्शन ये सही होगा। इस तरह से 71 में आते हैं लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 फॉर व्हाट m n बिलोंग टू n नेचुरल n इज एफ जेड इक्वल टू जेड के पावर m और जेड के पावर n एनालिटिक। तो मैं भी चेक करेंगे एनालिटिक फंक्शन से, तो देखेंगे कि एफ जो है एनालिटिक होगा कब, जब n इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है कि फंक्शन इज एनालिटिक इफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेड, यानी कंजुगेट पर डिपेंड नहीं करता है। एंड द डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू जेड मस्ट बी 0। रिकरिंग जो होगा n इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही है। ये हमारा कंजुगेट है तो कंजुगेट पर डिपेंड नहीं करता है। आते हैं 72 में द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल इंटीग्रेशन जेड मॉड जेड इक्वल टू जेड माइनस 4 इक्वल टू 5 और कॉस जेड बाई जेड इक्वल टू डी जेड। ऑप्शन बी से होगा 2 आई पाई आएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो 2 आई पाई आएगा। कंट्रोल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। द कंट्रोल इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 जेड माइनस 5 है, जेड माइनस 4 है इक्वल टू 5 है। तो ये रेडियस जो होगा 5 है और सेंटर जो है 4 है। तो इसका जो पोल निकालेंगे तो पोल जेड इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द कंट्रोल। तो पाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला 2 पाई आएगा जेड इक्वल टू 0 यानी कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 2 पाई आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। 73 में आते हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल 3z 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड प्लस 1 के पावर 4 डी जेड सी सिंपल क्लोज कंटोर कंटेनिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू -1 इनसाइड इट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने पर ऑप्शन बी से आएगा -24 आई पाई। इस तरह से इसका सोल्यूशन है, देख लेंगे। कहते हैं 74 लेट n इक्वल टू 0 1 2 द वैल्यू ऑफ 1 बाई पाई 0 टू पाई ई कॉस फाई और कॉस साइन फाई माइनस एन फाई ब्रैकेट 1 टी फाई। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बाई फैक्टोरियल n आएगा। टेलर एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एट ऑल सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट जो आएगा 0 आएगा। तो सॉल्व करेंगे the sum of residue of all finite pole is equal to the negative of the residue at infinite since the function is 0 1 by z square or larger z, तो the residue at infinitely is 0, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बाइलिनियर मैपिंग में आते हैं तो कि डब्ल्यू जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी, तो जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी डज नॉट इक्वल टू 0 इज कन्फर्मर इफ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्ट थ्योरम है मेंडेलियर का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं 77 में करा कि कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 men and 5 women इन हाउ मेनी वे कैन बी डन सच एट लीस्ट 3 women आर इंक्लूडेड।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए आएगा 181। इस तरह से ले लेंगे कि 3 में और में टोटल कितने होंगे 5% हो गए। कमेटी में टोटल 5 है तो 5 में से 3 वुमेन को तो लेना ही है तो 5C3 हो जाएगा। और कमेटी में 5% को रखना है तो 3 वुमेन ले लिए तो 2 बच रहे हैं। तो इस तरह से 6 मेन है बच रहे हैं तो 6C2 हो जाएगा। प्लस और लगा है और है कह रहे कि तो प्लस 4 कमेटी में 5 रखना है तो 4 वुमेन रख सकते हैं और 1 मेन रख सकते हैं। उसी तरह से 5 वुमेन रख सकते हैं और 0 मेन रख सकते हैं। कम से कम 3 जो है वुमेन रखना है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सबको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो 181 आएगा। इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। लेट फाई एन डिनोट यूलर फाई फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन। ये ग्रुप से क्वेश्चन है यूलर फाई फंक्शन से। देन फाई एन इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन 2 इज ए। तो यहाँ पर इवन इंटीजर होगा फाई एन, क्योंकि जब 2 से बड़ा लेंगे तो ऑलवेज इवन इंटीजर होगा फाई एन। यूलर टॉर्सन फॉर्मूला है। आते हैं 79। लेट जी बी ए ग्रुप with element A and B such that order of A is 2 and order of B is 10, then तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इफ ए बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। 80 में देखते हैं लेट जी बी एन इनफाइनाइट ग्रुप एंड एच बी नॉर्मल सब ग्रुप देन द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज। यहाँ पे क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में पूछ रहा है तो क्वोशिएंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है जी इफ एच कंटेन ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। बाकी जो है व्याख्या किया हुआ है सब देख लीजिएगा। लेट ए फोर बी सेट ऑफ all even permutation of degree 4, then the number of distinct subgroup of order 3 in A4 is ऑर्डर 3 कह कि A4 में है सब ग्रुप तो उसका भी क्या होगा ऑर्डर 4 ही होगा। ठीक, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन A4 में ऑर्डर 3 का डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कितने होंगे तो 4 होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको इस तरह से निकालेंगे कि A4 इक्वल टू 12, द ऑर्डर ऑफ A4 इज 12 हो जाएंगे बाय शैलो थर्ड थ्योरम से। तो द नंबर ऑफ 3 शैलो सब ग्रुप आएंगे N3 मस्ट डिवाइड 4, देन N3 सिमिलर टू 1 mod 3, thus N3 इक्वल टू 1 और 4। सिंस देयर आर 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन A4 देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रुप कैलकुलेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120 तो 121 है तो देन द जी इज ऑलवेज 121 है तो इसका जब निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि विच इज द फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम। तो एनी ग्रुप ऑफ पी स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन तो ऑलवेज अबेलियन होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। लेट आर बी ए बुलियन रिंग, देन बुलियन रिंग है तो कम्यूटेटिव रिंग होगा ही होगा ना। उसका कम्यूटेटिव रिंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा तो 2 होगा। बुलियन रिंग in which x square equal to x for all x, this property force the ring to be commutative and of characteristics 2, यानी कि since x plus x equal to 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 होगा। 84 में आते हैं लेट f be a field है then the set of all non zero element of f form the, तो क्या होगा ऑप्शन सी होगा साइक्लिक ग्रुप होगा। f is finite। थ्योरम है कि abstract algebra has stated that multiplicative group of any finite field is cyclic। 85 में आते हैं लेट जेड बी ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर देन आई इक्वल टू A0 by A बिलोंग टू जेड, सबसेट ऑफ जेड एडिशन जेड इज एन। ये ऑप्शन नंबर बी होगा प्राइम आइडल बट नॉट मैक्सिमम आइडल निकालेंगे। ये डायरेक्ट होती है थ्योरम है।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो होगा वो फॉल्स है कि एवरी प्रिंसिपल ऑफ आइडल डोमेन इज ए यूक्लिडियन डोमेन। प्रिंसिपल आइडल जो होता है, आइडल डोमेन जो होता है यूक्लिडियन डोमेन, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि ईडी जो होता है पीआईडी हो सकता है, यूनिक फैक्टराइजेशन यूएफडी रिवर्स इज नॉट ट्रू, तो एपीआईडी इज नॉट नेसेसरी एन ईडी, इसलिए ईपीआईडी जो है यूडी नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है, तो इसलिए 86 का डी सही होगा। 87 ऑर्डर ऑफ गैलियस ग्रुप, गैलियस ग्रुप है क्यू अंडर 2i ओवर द फील्ड ऑफ द रैशनल नंबर इज, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 4 होगा, गैलियस ग्रुप है। 88 में आते हैं कि लेट आर बी ए रियल लाइन, देन रियल लाइन है तो इसमें क्या होगा कि एवरी क्लोज, रियल लाइन है तो क्लोज भी होगा, बाउंडेड इंटरवल इन आर होगा, रियल लाइन इज कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। एन बोरल थ्योरम का यूज किया गया है इसमें। ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 इफ, इसमें भी सिंगलटन सेट जो होता है T1 के क्लोज होता है, क्लोज इन T1 में, बी सही होगा। 90 द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स वाई डैश इक्वल टू 3y, जहाँ y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नो सोल्यूशन आएगा, ओडी का क्वेश्चन है, यहाँ पे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 91 में आते हैं कि द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है तो इसको भी सॉल्व करेंगे कि डी, इसका वैल्यू जो आएगा डी का ना, डी का जो वैल्यू आएगा उसको फिर फंक्शन में रखेंगे तो चेक करेंगे, तो इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो माइनस ई एक्स के, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 24। 92 में देखते हैं कि आइजन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइजन वैल्यू ऑफ स्टर्म लेवलिश प्रॉब्लम आर, तो स्टर्म लेवलिश प्रॉब्लम कहता है कि ऑर्थोगोनल विथ रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 93 में देखते हैं कि पी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई एंड जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, द कंप्लीट इंटीग्रल फॉलोइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 एक्स इक्वल टू पी जेड इच, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा सही, तो देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। ये चार पिट मेथड है, उसी का दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने पर ये आता है, ए आएगा कंप्लीट। 94 में देखते हैं कि द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी का क्वेश्चन है कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू माइनस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऑप्शन नंबर सी आएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, दिया हुआ है शॉर्ट में। इक्वेशन नंबर 95 फुल वीडियो लॉन्ग हो जाए इसलिए थोड़ा इसका ऑप्शन उसके बताते जा रहे हैं। 95 का द इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, प्लस है, प्लस का साइन देख रहे हैं, तो इसको जब हम लैपलास इक्वेशन है तो कंपेयर करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगाएंगे ना, तो लेस देन इसका वैल्यू आएगा -4 और लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि एलिप्टिक आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एलिप्स होता है। 96 में आएंगे तो ए रूट of the equation x e की पावर x minus 1 equal to 0 lies in the interval 0.5 1.0, root correct to 3 decimal plus using second method, तो सेकेंड मेथड का यूज करेंगे तो निकालेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 0.567 आता है, ऑप्शन नंबर बी। फॉर लीनियर इंटरपोलेशन इन केस आर इक्विस्पेस टेबलर डाटा द एरर, इसका भी ऑप्शन बी से होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एक्सीड 1/8 द सेकेंड डिफरेंसेस द मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 98 पर, द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू रिप्लेसिंग
A derivative of by a difference approximation is called. ये B होगा। और ट्रोकेशन एरर होता है, एरर से क्वेश्चन था ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन sin x इक्वल टू लेमडा 0 to x e के पावर x t माइनस u t dt h। तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। cos x माइनस sin x 1 बाई लेमडा cos x माइनस sin x आता है। सॉल्व करने पर लेमडा थ्योरम लगाएंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा 100। क्वेश्चन नंबर द एजन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन ना आर लेमडा, इसमें भी देखेंगे, करना लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगा लेमडा का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्लस माइनस 1 बाई पाई। 101 Fredholm इंटीग्रल इक्वेशन सिमेट्रिक कर्नल देन इट इज आइजन फंक्शन आर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि द आइजन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट आइजन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल ओवर ए टू बी। डायरेक्ट थ्योरम ही है रिजल्ट। फॉर द फंक्शन जे वाई ए टू बी एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी एक्स, तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा। ये रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है कि रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल इज लेइंग इन द एक्स वाई प्लेन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू द डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रॉड। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा। देख लेंगे क्योंकि 2D है, 2D कोऑर्डिनेट में रखा हुआ एक्स वाई प्लेन है तो 2D कोऑर्डिनेट है, और एक उसमें एंगल रिक्वायर्ड होगा 1, टोटल डिग्री जो होगा फ्रीडम डिग्री तो 2 + 1 and 3 आएगा। 104 ए पार्टिकल मूव्स इन consecutive field with potential energy Vx equal to minus k by x e के पावर minus x, where k and a are positive constant corresponding to the equilibrium point. Which of the following करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेबल का क्वेश्चन है तो एक्स नॉट इक्वल टू -1 बाई ए एंड इक्विलिब्रियम इज स्टेबल आएगा, सॉल्व करेंगे तो। वॉर्टेक्स का क्वेश्चन था ये। 105 में आते हैं, इसका भी द एनर्जी ऑफ द वन डायमेंशनल सिस्टम governed by the Lagrangian L equal to 1 by 2 m x dash to minus 1 by 2 by k into k x power 2 n, where k and n are positive constant is e naught the time period of oscillation tau satisfy। तो टाउ का वैल्यू पूछ रहा है कि टाउ का वैल्यू क्या होगा, टाउ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू k के पावर 1 by 2 n आएगा, ए नॉट। यस, तो सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेट टी भी टू डब्ल्यू और एस जो है फंक्शन है, W2 यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डायमेंशन जो है भी का डायमेंशन 9 है और रैंक जो है 6 है, और रैंक एस का जो रैंक जो है वो 4 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ एस नॉट टी, यानी कंपोजिशन के बारे में पूछा है, एस और टी का जो कंपोजिशन का मैक्सिमम रैंक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4 आएगा। एस और टी का जो है लेस देन मिनिमम रैंक ऑफ एस और रैंक टी इक्वल टू मिनिमम जो है आएगा वो 4 और 6 का 4 आएगा, तो इसलिए क्योंकि मिनिमम लिया जाता है जो 4 होगा। 107 ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो जहाँ डाइस है ये 4 रेड है 2 वाइट फेस है, डाई बी हैज 2 रेड एंड 4 वाइट फेस, ए फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड 1, तो इसका इफ द लैंड ऑन हेड द गेम कंटिन्यू विथ डाइज ए, इफ इट्स लैंड और टेल then B is to be used, then probability of red at any through is, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ला ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, वेरिएशन से क्वेश्चन है ये। 108 वेरिएशन से क्वेश्चन है कि इफ एक्स रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन ए फेयर डाई, नहीं हाँ
फेयर डाइज इज रोल्ड, देन वेरिएशन x इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वेरिएशन का क्वेश्चन है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 35/12 आएगा। बाकी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, किया हुआ है। 109, if 10 fair dice are rolled, the approximate probability that the sum of 10 is between 30 and 40 inclusive is, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सब वेरिएशन का क्वेश्चन है, आएगा 251.018 -1, देखिए ऑप्शन नंबर ए। 100, a fire and emergency rescue service receive an average of 10 call for assistant per day. The service operates with team working in 12-hour shift. Assume that the request for help follow a poison process. From the beginning of shift, how long is the expected waiting time until the first call is received? इसका भी ऑप्शन नंबर बी से होगा 2.4 आवर्स। सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 111। लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स बी एफ एक्स इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है -1 से ग्रेटर एंड लेस देन 1 है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी वाई डिनोट द सी डी एफ ऑफ वाई, देन जी वाई इक्वल टू, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वाई टू पावर 3/2, वाई जो है 0 to 1 होगा। कन्फॉर्मल कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है ये। 112, let x1 and x2 be two independent random variables, each uniformly distributed on 0 to 1. Define a new random variable y equal to x1 plus x2. What is the probability density function, यानी कि PDF of y निकालना है। probability density function क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 113, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इफ वन हाफ ऑफ एन इवेंट द चांस ऑफ सक्सेस इज p and failure is q, while for the other half the chance of success is q and failure is p, then the mean and variance of the number of successes are, इसके सोल्व करेंगे तो टोटल सक्सेस आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो मीन आएगा वो n/2 और वेरिएंस जो होगा npq आएगा। 114 में लेट x1 x2 be independent normal variate, define f1 x1 plus x2 and f2 x1 square plus x2 square, which of the following statement is correct, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सही। f1 is n02 और f2 जो है x स्क्वायर 2 होगा। A correlation coefficient r equal to 0.2 is obtained from a random sample n equal to 6 to 5 pair of the observation. What are the 95% confidence limit of for the population correlation coefficient p equal to, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 0.125 to 0.274। If A is the most efficient estimator of a parameter theta and B is a less efficient estimator and both tend to join normal distribution for a large sample, then the error in B can be written R2B component है ना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही। सैंपल रैंडम वेरिएबल दिया है ना, और द सफिशिएंट स्टैटिक ऑफ सिग्मा स्क्वायर कुछ कहा है कि कितना होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 18 में देखते हैं 118, लेट एक्स एंड वाई बी ए इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड वेरिएंस एक्स इक्वल टू 12 and variance y equal to 4. The optimal weight is equal to a and b that minimize the variance of t equal to ax plus by और यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, a इक्वल टू 1/4 और b इक्वल टू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। एलपीपी का क्वेश्चन है कि इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन
विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे ये बी होगा सही कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू वन ऑफ द कांस्टेंट बाउंड्रीज। एलपीपी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि द सिस्टम x1 + x2 + x3 = 8 एंड 3x1 + 2x2 = 18 है 3 बेसिक सोल्यूशन। इसका जो बेसिक फिजिकल सोल्यूशन जो होगा हाउ मेनी कितने होंगे बेसिक फिजिकल सोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 आर बेसिक फिजिकल सोल्यूशन, 1 इज नॉट। 3 बेसिक सोल्यूशन है। तो the simplex method is guaranteed to terminate in a finite number of steps because it is होगा the number of feasible solution होगा। basic feasible solution is finite होता है। 22 में आते हैं कि in a Kendall notation m1 the m refer to Markovian होता है। ये Markovian exponential interval 11 बी ऑप्शन नंबर बी सही है। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 500 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 20, होल्डिंग कॉस्ट दिया है 2 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। तो EOQ क्या होगा? EOQ निकालने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है 2DS/H। इस फॉर्मूला को से रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 100 यूनिट। 24 में आते हैं कि फॉर ए क्वीनिंग सिस्टम, क्वीनिंग से है क्वेश्चन कि टू ईच स्टडी स्टेट विच कंडीशन मस्ट होल्ड। तो लेमडा इज लेस देन म्यू होता है कंडीशन। एक ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n with entries as even integer, then the value of trace ab minus ba is 0 होगा। क्या ट्रेस, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, लगता है कि ए बी इक्वल टू बी निकल जाएगा, 0 आ जाएगा सोल्यूशन कि सी होगा ऑप्शन। 126 में असर्शन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, सही है। और रीजन कह रहा है कि एवरी नॉन इम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज बाउंडेड above हैज ए सुप्रीमम एंड एवरी नॉन इम्पटी सेट बाउंडेड बिलो हैज इन्फीमम। तो दोनों सही है, बहुत सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। 127 में देखते हैं। तो यहाँ भी कथन जो है, असर्शन जो है, लेट डी सबसेट सी बी डोमेन एंड लेट एफ D2C be analytic in D if Z0 belong to D and C is any smooth curve through Z0, then the tangent vector to FC at FZ0 is obtained from the tangent vector C at 0 by a rotation through the angle। आर्ग्यूमेंट इतना रीजन दिया है। तो analytic function in D does not equal to 0, it resolve angle at every point of D, the every tangent at Z0 is rotate, आर्गुमेंट f dash Z0, यानी कि बहुत सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 128 में आते हैं कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी दैट इज रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। असर्शन कर रहा है कि द सैंपल मीन xn कन्वर्ज इज प्रोबेबिलिटी टू म्यू, सही है। वेरिएंस भी कर रहा है कि सिग्मा स्क्वायर बाई n एंड जियो बाई सेव इनइक्वालिटी से कर रहा है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असर्शन है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 129 का भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दोनों जो है सही है, लिपिस्टिक कंडीशन भी सही है। 130 में आते हैं कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, क्योंकि 5 जो है 15 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सी एज ए यूनिक चलो सब ग्रुप से सही है, रीजन भी सही है। चलो 5 सब ग्रुप डिवाइड 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है, बहुत करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही होगा। 131 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप फॉर फाइंडिंग द राइमन इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी।
तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सीरियल करना है कि इसमें कौन जो है किस सही होगा। तो पहले बी सही है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी होना चाहिए। फिर ए सही होगा, चूज द सैम्पल पॉइंट इन ईच सब इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। तो बी ए सी डी ई सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा अरेंजमेंट इसका। Consider the following step in proving that a bounded entire function fz is constantly। ये लेवलिश थ्योरम है, लेवलिश थ्योरम को भी अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले सी आएगा कि एज्यूम करना रहता है इंटायर जो fz होता है इंटायर फंक्शन fz इज लेस देन m होता है उसका। तो सी पहले होगा, फिर बी होगा अप्लाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला, फिर डी होगा कि एस्टिमेट एफ जेड एफ डैश जेड डेरिवेटिव्स का और निकालेंगे यूजिंग द बाउंड, ये होगा डी। फिर उसके बाद ई होगा आर टेंड टू इन्फिनिटी मान लेंगे, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0 आएगा डेरिवेटिव्स का। लास्ट में ए होगा, कंक्लूड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी से होगा, सी बी डी ई ए इस तरह से। 133 में आएंगे, इसमें भी अरेंज करना है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विथ PDF f(x) और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x) है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x) कैपिटल F(x) है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप फॉर ड्राइविंग द PDF ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिक एक्सचेंज। यहाँ भी अरेंज करना है। तो पहले आएगा ए, ये पहले से ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर डी होगा, फिर सी, बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए बी डी सी, ए बी डी सी। 134 में आते हैं, यहाँ पे अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए पहले डिस्क्रीट कंसीडर स्टेटमेंट, डिस्क्रीट पॉइंट है नॉन फंक्शन का। तो इसमें सबसे पहले बी आएगा, कंप्यूट द फाइनाइट डिफरेंस, डिफरेंस पहले फाइनाइट करते हैं। बी आएगा, तो बी किसी में नहीं है, बी और सी में नहीं है, तो ए और बी में है, तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा। कंस्ट्रक्ट करते हैं पोलिनोमियल को लैग्रेंज इंटरपोलेशन के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन आएगा बी ए सी डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 135 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप प्रूविंग द एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन ए बी राइमन इंटीग्रेबल। ये राइमन इंटीग्रेबल से है, तो इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, टी का पार्टीशन लेते हैं पहले, फिर बी आएगा यूज मोनोटोनिसिटी करते हैं, फिर सी आएगा कंप्यूट द डिफरेंसेस, तो डी भी पहले से अरेंज है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी सी डी ई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए और सी सही है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए आइजन वैल्यू और डायगोनल मैट्रिक्स ए, और सी सही आ जाएगा। आइजन फैक्टर ऑफ ए एंड देन नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए इज आल्सो आइजन फैक्टर ऑफ ए। क्योंकि दो मैट्रिक्स है तो ये बी गलत होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जो है आइजन वैल्यू सेम नहीं होते हैं, अगर एक पर मैट्रिक्स भी हो तो। अब ये भी रियल मैट्रिक्स है, ओनली रियल आइजन वैल्यू ये जरूरी नहीं है, इसलिए ए और सी केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 137 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन। तो ए राइट है, ऑर्डर 4 का जो है अबेलियन होता है। बी भी सही है कि 121 भी अबेलियन होता है, पिछला क्वेश्चन था। और सी 77 इज साइक्लिक, एवरी निकाल के देख लेंगे, 77 को भी 7 into 11 करेंगे, पी इंटू क्यू, तो प्राइम नंबर भी टूट जाएगा, तो इसलिए बी साइक्लिक हो जाएगा। फिर देखेंगे डी, एवरी मैक्सिमम आइडल ऑफ रिंग इज प्राइम आइडल सही है। तो ए बी सी डी चारों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 138 इसमें भी अरेंजमेंट करना है, कौन सा जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो ये देखना है। तो यहाँ पे केवल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली काउंटेबल वैल्यू, ये सही है केवल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 139 देखेंगे, इसमें भी देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन है, चूज करना है।
तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट फिजिबल फंक्शन सही है। द सिंप्लेक्स मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली मिनिमाइजेशन नहीं, मैक्सिमाइजेशन भी होता है, इसलिए गलत है ये। सिंप्लेक्स मेथड ओनली रिक्वायर द फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं, ये भी गलत है। डी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओनली ए। 140 में चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें ए और डी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 141 में देखते हैं, इसका भी लिस्ट मैच कराना है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है, इसमें मैच कराना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा ए, क्योंकि पहले से ही मैच है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, मैच है पहले से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैच द फॉलोइंग ग्रुप थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये भी मैच करना है, ग्रुप थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये भी पहले से मैच है। जी इज एबेलियन, तो ए का सेकंड होगा, जी करके एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल एबेलियन होता है। इस तरह से बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का फोर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 143 में आते हैं, इसमें भी मैच करना है, तो इसका जो है ऑप्शन आएगा 1/n। ए का देखेंगे पहले, तो 1/n है, यानी कि ए का सुप्रीमम अगर चेंज करें तो 1 की तरफ जा रहा है, तो 0 होगा, तो 1 का ए होगा, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए का 4, ए का 4 किसी में सही नहीं है, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 144 मैच द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है, इसके प्रॉपर्टीज को मैच कराना है, इसमें करा के रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस के आइजन वैल्यू आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, आइजन वैल्यू आर रियल, तो ए का रियल होता है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू रियल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए का तो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो जाएगा। 145 में देखेंगे कि लेट एक्स बी ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 1/2 मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच कराना है, तो मैच कराएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये भी पहले से मैच है। निकाल के देखेंगे, फिर बाकी जो है पैराग्राफ पे क्वेश्चन था, 146 से 150 तक की पैराग्राफ दिया हुआ, इस पे क्वेश्चन है। 146 में देखेंगे कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, पैराग्राफ के अनुसार कौन सही है, तो एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ में, कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। फिर डी में देखेंगे कि एक्स डी इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एफ एक्स टू एक्स बी कॉन्ट्रैक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सी होगा कि यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एफ के बाद यहाँ ऑप्शन में दिया है कि यूनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, देयर इज एग्जिस्ट सी इक्वल टू 0 to 1 सच दैट मैच कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एफ हैज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, ये दिया है, तो ये सही हो जाएगा। 147 सीधा से आएंगे 148 में कि यू इज सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ ऑप्शन नंबर सी से होगा कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू यू देयर एग्जिस्ट आर इज ग्रेटर देन 0 सच दैट पी एक्स आर सबसेट ऑफ यू। 149 में आते हैं कि करेक्ट द डिफिनेशन ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस का डिफिनेशन करेक्ट कौन सा, तो ये होगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ स्पेस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 कि सपोज k is subset of x is compact and f is subset of k is closed in x, then which one of the following is true, तो यहाँ पे f is compact होगा, सही सी। Thank you watching my video, please subscribe and like and share.